हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी जीएस एंड हिंदी में। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा हिंदी में जो चैप्टर है वो है समास। हिंदी में जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे समास। समास के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समास को हम बताएँगे। ठीक है, चलो चलते हैं, समास के बारे में बताते हैं आप लोगों को क्या है। देखो, समास समास का निर्माण कैसे हुआ है? सम प्लस आस से। सम प्लस आज से निर्माण हुआ किसका? समास का। अच्छा, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, पूछे कोई समास का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। ठीक, समास की परिभाषा क्या है? दो पदों का योग। दो पदों का योग, दो पदों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो पदों का योग। अच्छा, तोड़ना क्या कहलाता है? समास को तोड़ना, समास को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। ठीक है, प्राय पद क्या होते हैं समास में? तो इसमें दो पद पाए जाते हैं। कितने पद पाए जाते हैं? दो पद पाए जाते हैं। इसमें दो पद पाए जाते हैं। अच्छा, चलो इधर बात करते हैं हम। विग्रह ऐसे पूछेगा क्वेश्चन को, समास को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन देगा व्यास, विच्छेद और एक देगा विग्रह। अगर व्यास या विग्रह में से कोई एक देता है ऑप्शन में तो आप लगाएंगे। ठीक है, विग्रह नहीं देता है तो व्यास देखेंगे उसमें। अगर व्यास दिया है तो व्यास और विग्रह दिया है तो विग्रह। ठीक, अच्छा चलो बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद, तो समास के भेद 6 प्रकार के समास होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे अव्ययीभाव समास, दूसरे नंबर पे द्वंद्व समास, तीसरे नंबर पे बहुब्रीहि समास और चौथे नंबर पे तत्पुरुष समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अच्छा, तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास। चलो अव्ययीभाव समास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अव्ययीभाव समास इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अच्छा, द्वंद्व समास के क्या होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो द्वंद्व कैसे लिखा है, द्वंद्व, दा के नीचे जो वो हुआ लगा है ना, तो द्वंद्व समास यानी कि दोनों में हुआ है तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षर भी देखो दो ही हैं, दा और दा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो देखें आप, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, आप ये जानते हैं उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है? उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है? चलो हम बताते हैं पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप भूल जाओगे तब भी कभी नहीं भूल पाओगे अगर ट्रिक को ध्यान से सुनते रहे तो। उत्तर पद वो होता है जो बाद की बात को, उत्तर पद मतलब पिछले बाद का, हमेशा कौन सा? बाद का। ठीक है, और पूर्व पद मतलब पहले का। पूर्व पद मतलब पहले का। ठीक है, अच्छा जैसे हम तुमसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आप एक बात बताओ, हम तुमसे कोई प्रश्न पूछें, आप लोगों से कोई प्रश्न पूछें तो आप उत्तर पहले देंगे या बाद में देंगे? हमसे आप उत्तर पहले देंगे, हमारे प्रश्न पूछने से पहले दे देंगे या बाद में देंगे? बाद में देंगे। तो बाद का मतलब उत्तर बाद में देंगे, तो उससे उत्तर पद प्रधान, यानी उत्तर पद बाद वाला और पूर्व पद पहले वाला। ठीक है, उत्तर पद बाद वाला, पूर्व पद पहले वाला। अच्छा, अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया। तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया। एक को बांटा गया कर्मधारय समास में और एक को इसमें और दूसरे में बांटा गया द्विगु समास में। अच्छा देखो, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास दो भागों में बांटा गया। देखो देख लो आराम से, ये कर्मधारय समास है और इधर देखो द्विगु समास है। ठीक, अच्छा, तत्पुरुष समास की शादी होगी। ध्यान से सुनना, ट्रिक बहुत अच्छी है। तत्पुरुष समास की शादी हुई तो तत्पुरुष समास के दो, एक लड़का और एक लड़की हुआ। लड़के का नाम कर्मधारय और लड़की का नाम द्विगु समास। लड़की का नाम द्विगु, लड़के का नाम कर्मधारय और लड़की का नाम द्विगु। अच्छा, कर्मधारय क्या कहता है कि हम हैं तो आपके ही वंशज, अगर आपका उत्तर पद प्रधान है तो हमारा भी उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तत्पुरुष समास से कहा अगर आपका उत्तर पद प्रधान रहा है तो हमारा भी उत्तर पद प्रधान है। ठीक, वही बात है द्विगु ने कही, अगर भैया का उत्तर पद प्रधान है तो हमारा भी उत्तर पद प्रधान है। ठीक, द्विगु समास ने भी कही। ठीक है, फिर
कर्मधारय समास ये कहा कि तुम्हारा भी उत्तर पद प्रधान है, हमारा भी उत्तर पद प्रधान है, पर हमारी कोई विशेषता है। यानी क्या विशेषता है कि हम विशेष और विशेषण को लेके चलते हैं, हम विशेष से और विशेषण को साथ लेके चलते हैं, उपमेय और उपमान को लेके चलते हैं। किसने कहा? कर्मधारय समास ने। विशेष और विशेषण, उपमेय और उपमान। अच्छा, विशेष और विशेषण क्या होता है? जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, काली साड़ी, काली साड़ी, तो साड़ी तुम्हारा हो गया क्या? विशेष, और काली क्या हो गया? विशेषण। साड़ी क्या हो गया है? विशेष, और काली क्या हो गया है? विशेषण। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, अब उपमेय उपमान क्या होता है? आप लोग जानते या नहीं जानते, ध्यान से सुनते रहना। उपमेय उपमान क्या होता है? तो उपमेय उपमान ये होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, कमल नयन, कमल नयन, तो जो नयन है वो है तुम्हारा उपमेय, नयन जो है वो है तुम्हारा उपमेय, और कमल तुम्हारा क्या है? उपमान। अच्छा, कैसे याद रखेंगे उपमेय उपमान क्या है? अगर कोई शब्द शरीर से संबंधित है, या यदि कोई शब्द शरीर से संबंधित है, या जिसको आपने बनाया है, वो हमारा उपमेय होता है, और जिसको आपने नहीं बनाया या शरीर से संबंधित नहीं है, वो हमारा क्या होता है? उपमान होता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास की। ठीक है, पहले नंबर बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। तो अव्ययीभाव समास का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ध्यान से सुनते रहना। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, कुछ एड़ संधि के उदाहरण होंगे, और शब्द की आवृत्ति होगी। अच्छा, उपसर्ग कैसे? जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखा है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथा हमारा हो गया उपसर्ग, और प्रत्यय क्या हो गया? शक्ति। यथा हमारा हो गया उपसर्ग, और प्रत्यय क्या हो गया? शक्ति। अच्छा, एड़ संधि की जो हमने उदाहरण बताई इसमें अव्ययीभाव समास में, तो देखो प्रत्येक, प्रति एक। ठीक है, अब इधर आ जाओ, शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी, एक ही से शब्द दो बार आएंगे, जैसे धीरे धीरे, पास पास। ठीक है, धीरे धीरे, पास पास, हाथों हाथ। ठीक है, ये क्या है? शब्द की आवृत्ति हो रही है, कनक कनक। समझे बात को? अब इसके जो मतलब उपसर्ग क्या क्या होते हैं, तो उपसर्ग देखो, अगर इन शब्दों के अव्ययीभाव समास के उदाहरणों में अगर ये उपसर्ग आ जाएं पहले, तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। जैसे यथा, प्रति, आ, अन, कु, बे, सु, नि, आद। एक बार फिर देखते हैं, यथा, प्रति, आ, अन, कु, बे, सु, नि, आद। अगर ये उपसर्ग अगर किसी शब्द के पहले आ जाएं तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे दिनों दिन, धीरे धीरे, बातों बात, हाथों हाथ, सरासर। ठीक है, और देखो खट खट, टिक टिक, धड़ाधड़। एक दो स्टार लगे दिखाई दे रहे हैं इस पे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। अगर किसी शब्द के पीछे, अगर कोई शब्द संख्यावाची है और उस संख्यावाची शब्द के पीछे किसी नदी का नाम आता है, तो अव्ययीभाव समास होगा, याद रखना। अगर कोई शब्द संख्यावाची है, और संख्यावाची शब्द हमेशा द्विगु समास में आता है, अगर कोई शब्द संख्यावाची है और संख्यावाची शब्द के पीछे अगर किसी नदी का नाम आए, तो वो हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पंचगंगम, क्या है? पंचगंगम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अव्ययीभाव समास के। हमने बे उपसर्ग बताया था, देखो बेशर्म, प्रति बताया तो प्रतिहिंसा, नी बताया तो निर्वय, प्रति बताया तो प्रत्येक, बे बताया तो बेसुध, अन बताया तो अनुगंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, देखो आजन्म, पानी वानी, चाय वाय। ठीक है, ये हमारे किसके उदाहरण हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास। किसमें? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमने बताया दो अक्षर, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद भी होता है और पूर्व पद भी होता है। ठीक है, इसके कितने वेद होते हैं? इसके 3 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऐतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ऐतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, तो ऐतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जैसे ऋषि मुनि, भाई बहन, ये क्या हुए हमारे? ऐतरेतर द्वंद्व, ऋषि मुनि, भाई बहन। ठीक है, अब समाहार द्वंद्व क्या होते हैं? समाहार द्वंद्व तो देखो सांप बिच्छू, हाथ पांव, सांप बिच्छू, हाथ पांव। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होते हैं? तो धर्म अधर्म, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? वैकल्पिक द्वंद्व।
अच्छा, नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा है, देखो ध्यान से, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा। देखो ये है योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे गुण दोष, आगे पीछे, सुख दुख, ठंडा गर्म, राधा कृष्ण, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखते एक बार, गुण दोष, आगे पीछे, सुख दुख, ठंडा गर्म, राधा कृष्ण, ठीक है। और 2 स्टार में जो एग्जाम्पल लिखे उन्हें ध्यान से देखना। हुक्का पानी 64, हुक्का पानी के बाद 64, यानी कि 60 और 4, 60 और 4 64, 60 और 4 64, 25, 5 और 20, और आ रहा शब्द ना, और आए या योजक आए, 5 और 20 25। या फिर एग्जाम्पल में तन मन धन, तन मन धन, ये एग्जाम्पल किसके हैं? द्वंद्व समास के। किसके हैं? द्वंद्व समास के, ठीक है। समझ गए अच्छी तरीके से। चलो अब नेक्स्ट समास पे चलते हैं, नेक्स्ट समास की बात करते हैं। तो नेक्स्ट समास देखो इधर, द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है बताया था। द्विगु समास क्या कहता था कि मेरा भी उत्तर पद प्रधान है, पर मेरे शब्द के आगे हमेशा कोई न कोई वर्ण संख्यावाची अवश्य होगा। द्विगु समास ने कहा किससे? कर्मधारय से, ठीक। और कर्मधारय ने क्या कहा था द्विगु समास से? ये कहा था कि मेरा भी उत्तर पद प्रधान है, पर तुमसे हम इतने अलग हैं कि हम में विशेष से विशेषण होगा और उपमेय और उपमान होगा, ठीक है। द्विगु समास ने क्या कहा? हमें भी उत्तर पद है, पर हमें पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा। एग्जाम्पल में देखो, पंजाब, दर्जन, पांचांग, त्रिवेणी, चवन्नी, पंचमढ़ी, छत्तीसगढ़ी, सब संख्यावाची हैं। पंसेरी, दुपट्टा, दोपहर, त्रिकोण, चौराहा, सप्ताह, सप्तऋषि, त्रिलोक, नवरत्न, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले, पंजाब, दर्जन, पांचांग, त्रिवेणी, चवन्नी, पंचमढ़ी, छत्तीसगढ़ी, पंसेरी, दुपट्टा, दोपहर, त्रिकोण, चौराहा, सप्ताह, सप्तऋषि, त्रिलोक, नवरत्न, ठीक। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं तो ज़्यादातर आप लोग देख पा रहे हो कि आपको कन्फ्यूजन होती है कि बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों में कन्फ्यूजन होती है। जैसे एक एग्जाम्पल आ जाता है दशानन, तो दशावी 10 आनंद 10 संख्यावाची है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता है द्विगु लगाएं या बहुब्रीहि लगाएं। तो आज वो कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल 100% दूर हो जाएगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास की पहचान, इसके कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। ट्रिक क्या है? इसमें हमेशा पर्यायवाची शब्द होंगे, इसमें हमेशा पर्यायवाची शब्द होंगे, शरीर से संबंधित होगा। जो पर्यायवाची शब्द होंगे और एग्जाम्पल जो दिए होंगे, उदाहरण जो दिए होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो वर्ड दिए होंगे पीछे वाले या आगे वाले, वो शरीर से संबंधित होंगे, ठीक है। बहुब्रीहि समास की पहचान है। नेक्स्ट, राष्ट्र के हित में होगा। राष्ट्र के, अगर कोई देश के बारे में कोई बड़ा आदमी है तो उसके बारे में दिया जाएगा एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास का, ठीक है। और राष्ट्र के हित में कोई, अगर कोई राष्ट्र के हित में कोई देश के बारे में कोई बहुत ही मतलब प्रतीक चिन्ह है या कोई चीज़ है तो हमारे राष्ट्र के हित में आता है। किस में आता है? बहुब्रीहि समास में। एग्जाम्पल देखो, लंबोदर, उदर मतलब पेट, ठीक है, शरीर से संबंधित हो गया। दशानन, और पर्यायवाची बताए थे। और एक ट्रिक और है इसमें, ज़्यादातर जो शब्द हैं वो भगवान से रिलेटेड होंगे, वो ईश्वर से रिलेटेड होंगे, वो परमात्मा से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, आनन मतलब सिर, पर्यायवाची है। आनन मतलब सिर, तो आनन देखो क्या है? हमारा शरीर से संबंधित है, ठीक है। आनन हमारा शरीर से संबंधित है, ठीक। अब दशानन आए तो आप द्विगु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि लगाएंगे, ठीक। चक्रपाणी, क्या है? चक्रपाणी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं महावीर। हनुमान जी का पर्यायवाची है महावीर, महान हैं जो वीर, ठीक है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, भुजमान है, 4 हैं भुजाएं, भुज शरीर से संबंधित हो गया। प्रधानमंत्री, देखो राष्ट्र के हित में बड़ा अधिकारी है तो प्रधानमंत्री, ठीक। पंकज पर्यायवाची है, ठीक। अनहोनी, एकदम अकस्मात कोई घटना हो जाए, एकदम अकस्मात कोई घटना हो जाए उसे हम कहते हैं अनहोनी, ठीक है। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तो वो बहुब्रीहि समास का होगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम चौलड़ी, 4 लड़ियों वाली समूह, 4 लड़ियों वाला समूह चौलड़ी, ठीक है। 4 लड़ियों वाली माला,
त्रिलोचन, त्रिलोचन, लोचन शब्द पर्यायवाची है, लोचन शब्द पर्यायवाची है और शरीर से संबंधित है, पर्यायवाची है और शरीर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है मृगेंद्र, क्या है, मृगेंद्र, मृगेंद्र देखो पर्यायवाची है। उसके बाद मृत्युंजय, मृत्युंजय शंकर जी का पर्यायवाची है। उसके बाद बात करते हैं बारहसिंगा, बारहसिंगा, तो देखो सिंह शरीर से संबंधित है, सिंह किससे संबंधित है, शरीर से संबंधित है, बारहसिंगा, सभी जानवरों में ये अलग तरीके का जानवर है बारहसिंगा, ठीक है। उसके बाद तिरंगा, तिरंगा आप द्विगु समास में नहीं लगाएंगे क्योंकि तिरंगा राष्ट्र के हित में है, तो तिरंगा, ठीक है, 3 रंगों वाला। अम्बुज पर्यायवाची शब्द है। षडानन, 6 हैं आनंद, ठीक है। जितेंद्र, जितेंद्र पर्यायवाची शब्द है। नीरज पर्यायवाची शब्द है। जलज पर्यायवाची शब्द है। पीताम्बर पर्यायवाची शब्द है, भगवान का शब्द है, कृष्ण कन्हैया का शब्द है। लंबोदर पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर कर्मधारय समास की, किसकी, कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, विशेष विशेषण होता है, उपमेय और उपमान होता है। हमने एग्जाम्पल बता दिए थे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल, चरण कमल, तो चरण हो गया उपमेय, कमल हो गया हमारा उपमान, ठीक है। चरण हो गया विशेष, वो कमल हो, चरण हो गया हमारा विशेष और कमल हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, मृगनयन, क्रोधाग्नि, लाल मणि, महर्षि, चंद्रबदन, परमानंद, भवसागर, नवयुवक, नीलगाय, सज्जन, भ्रष्टाचार, खुशबू, लौह पुरुष, खुशबू और लौह पुरुष। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, मृगनयन, क्रोधाग्नि, लालमण, महर्षि, चंद्रबदन, परमानंद, भवसागर, नवयुवक, नीलगाय, सज्जन, भ्रष्टाचार, खुशबू, लौह पुरुष। इसकी एक और ट्रिक है, अगर कोई व्यंजन संधि का उदाहरण आता है तो हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। विशेष और विशेषण होगा, उपमेय और उपमान होगा और उत्तर पद हमेशा क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास को हमने 6 भागों में बांटा है, तत्पुरुष समास को हमने 6 भागों में बांटा है, ठीक है। देखते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष मतलब जेब कतरा, जेब को कोष्टक में लिखा देखो, जेब को कतरने वाला, ठीक है। करण तत्पुरुष रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। संप्रदान तत्पुरुष भूत बल, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बल। अपादान ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त या ऋण से अलग होना। अपादान मतलब अलगाव, मतलब अपादान कारक जो है उसमें ही आता है, ठीक है, ऋण से मुक्त होना। संबंध तत्पुरुष राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष जल मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, ठीक है। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला। निराला रचित, निराला द्वारा रचित, ठीक है। मतदाता, उसके बाद महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। गंगा जल, गंगा के लिए जल। वनवास, ठीक है। उसके बाद धनहीन। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और हाँ, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका को आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नवगंगम में, एक बार फिर सुन लें, नवगंगम में कौन सा समास है, नवगंगम में कौन सा समास है। और हाँ यार, खुश रहा करो। थैंक यू, धन्यवाद।